साथी आपका फिर से स्वागत द मेकर्स अकेडमी में। अपने अगली जी की क्लास आ चुकी है। ठीक है, देखो द मेकर्स अकेडमी जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को खलीफा के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? मतलब खलीफा की उपाधि किसे धारण हुई थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था तथा रजिया सुल्तान इसकी पुत्री थी। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? मतलब इन में से कौन सी रेखा है जो दो देशों के बीच सीमा निर्धारित नहीं करती? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन, रेडक्लिफ, डुरंड। तो हम सभी को पता है मैकमोहन किनके बीच है, रेडक्लिफ किसके बीच है, डुरंड किसके बीच है? मैकमोहन भारत चीन, रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, डुरंड भारत और अफगानिस्तान। और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक सीमा किसी भी देशों की सीमा को निर्धारित नहीं करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट है? मतलब कौन सी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है? ठीक है, तो वो है अंग्रेजी। कितनी भाषा है? 22। ठीक है, अंग्रेजी का कोई जिक्र नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? जर्मनी का था राउरकेला। मतलब जर्मनी की सहायता से राउरकेला की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी होती है उसके घुमाव में बनी झील को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेया झील, उल्काम्य झील, ओक्सबो झील या फिर कटोराकार झील। ठीक है, प्लेया झील, उल्काम्य झील, ओक्सबो झील या कटोराकार झील। कटोराकार झील से आप क्या समझ रहे हैं? हंसी आ रही है। कटोराकार मतलब कटोरे के आकार जैसी झील होती है। ठीक है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा इसका ओक्सबो झील। क्या हो जाएगा? ओक्सबो झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादक पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? मतलब भी झील या तालाब होते हैं उसके साथ हम देसी भाषा में काई बोलते हैं। ठीक है, उसको पूछा गया क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सुपोषण, मतलब अपने आप पोषित होती है वो। अगला क्वेश्चन है, पोत भंजक उद्योग भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मतलब पोत भंजक उद्योग में जो पोत बनाते हैं उसमें गुजरात। कौन सा? गुजरात। अगला क्वेश्चन अपना, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। कोच्चि कहाँ है? केरल में। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन अपना, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? मतलब ऊंची कह लो लंबी कह लो, वो है अपनी पटना में, बिहार में। ठीक है, कहाँ है? पटना बिहार में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है अपना, गांधी जी की न्यायशीलता की अवधारणा है। मतलब गांधी जी जो न्यायशीलता करते थे उसकी अवधारणा क्या है? संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार करती है, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है, धन की स्वामित्व और उपयोग के विधायी विनिमय को शामिल नहीं करती, या फिर न्यूनतम अथवा अधिकतम आय को नियत नहीं करती। मतलब गांधी जी का जो न्यायवादी सिद्धांत है वो क्या है? सीधी सी बात है, वो पूंजीवादियों का ना समाजवादी बनाने में विश्वास रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? तो नीम महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। नीम महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। आप बताओगे कमेंट बॉक्स में हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखा समान के सतलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। समोच्च रेखा समान डैश के सतलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो समान उच्चता होगी, वो ही समोच्च रेखा समान उच्चता वाली काल्पनिक रेखा को जोड़ती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? मतलब भी अनुच्छेद, भारत का संविधान कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी रोजगार मिलेगा, वो अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा, किसमें? सेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लूई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? ब्लूई पत्थर क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? अच्छा, व्यवसाय जो अपना बिजनेस होता है उस पर कर की वसूली कौन कर सकता है? केवल राज्य सरकार द्वारा, राज्य और संघ दोनों के सरकार द्वारा, केवल पंचायत द्वारा, केवल संघ सरकार द्वारा? तो करती है केवल राज्य सरकार। मतलब हरियाणा में कोई बिजनेस है तो ओनली वो हरियाणा सरकार को कर देगा, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगली है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ सभी को पता है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? मतलब गांधार कला है कौन सा राजवंश था उसके अधीन फली फूली थी? कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? मतलब जहाँ कोई कानून नहीं है इनकी नज़रों में वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, लोक जी ने ये बात कही थी। एग्जाम्पल ले दीजिए साउथ कोरिया का, चीन का। यहाँ कोई कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक कोई नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सभी अपनी स्वतंत्रता को अच्छी तरह से यहाँ जीतते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? तो डीपीएसपी पूछ रहा है ये, डीपीएसपी। ठीक है, कौन सा है वो? भाग 4। ठीक है, भाग 3 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में सॉरी नागरिकता नहीं, वो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है? पहले मतलब हमारे पास 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को इसने हटा लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है, बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है। तो हमारी जीके की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा साथ बनाए रखना। धन्यवाद साथियों। द मेकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।